अस्सलामुअलैकुम। रोमाटोलॉजी में आज का टॉपिक है हमारा ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स की नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें जॉइंट्स की कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती। इन्फ्लेमेशन मीन यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी टेस्ट अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड्स जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमारे पास कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। सेकेंडली, ये हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज होती है उसका ये डिसऑर्डर है, उसकी डीजनरेशन है। मीन्स के टाइम के साथ साथ वो कार्टिलेज जो है वो डीजनरेट डैमेज होता रहता है। फैक्टर्स हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको ओवरव्यू दे दूँ कि ये क्या होता है। कार्टिलेज डैमेज होता है, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज नहीं होती है, इसके अंदर बोन डैमेज नहीं है। वो बोन लेट स्टेज में डैमेज हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में इसके अंदर सिर्फ कार्टिलेज डैमेज होता है, कार्टिलेज डीजनरेट होता है। मोस्ट कॉमन इसका रिस्क फैक्टर जो है एसोसिएट जो है वो है एज। इसके अलावा इसकी जो मेन कॉज है किस वजह से होती है वो इडियोपैथिक है, उसकी रीज़न हमें पता नहीं है, अननोन है, इडियोपैथिक है। तो इसके अंदर फाइंडिंग्स क्या होंगी, मार्कर्स क्या होंगे वो आपको बताता हूँ। तो पहले नंबर पे तो आपको एक्सरे के अंदर इसकी जो स्पेस होती है, दोनों बोन्स के दरम्यान में जो जॉइंट है उसकी जो स्पेस है वो नैरो मिलेगी। साइनोवियल स्पेस जो है वो नैरो मिलेगी, फ्लूइड वहाँ पे कम होगा। सेकेंडली, इसके अंदर सेक्लिरोसिस होती है, बोन की सेक्लिरोसिस मिलेगी, बोन वहाँ पे डेंस मिलेगी, वहाँ पे हाईली कैल्सिफाइड मिलेगी जो उसकी एज होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे बोनी आउटग्रोथ मिलेंगी। बोनी आउटग्रोथ मतलब आपके जो बोन है किनारों से बाहर को निकली होंगी, जिससे ये ओस्टियोफाइट्स बनाया, उसको ओस्टियोफाइट कहते हैं, मतलब बोनी आउटग्रोथ को कहते हैं ओस्टियोफाइट्स मिलते हैं। और उसके अलावा बोन के अंदर सब कॉन्ड्रल जो होता है वहाँ पे सिस्ट मिलेंगी, सब कॉन्ड्रल सिस्ट मिलेंगी। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स यही होंगी। मतलब एक्सरे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक्सरे के अंदर सेक्युलोसिस मिलेगी, बोन की नैरो स्पेस मिलेगी, इसके अंदर सिस्ट मिलेंगी और सेक्युलोसिस मिलेगी। तो अब इसकी कॉजेज बताता हूँ, कॉजेज क्या होती है इसके अंदर। कॉजेज जो है मोस्ट कॉमन कॉज इसकी एज है, एज रिलेटेड है। ये मोस्ट कॉमन कॉज एज है। इसके अलावा ये हमारी जो जॉइंट्स, वो वाले जॉइंट के ये इन्वॉल्वमेंट है, उस जॉइंट्स के ऊपर ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस उन बोन्स का है जो हमारे बॉडी का वेट बेयर करते हैं, जिसके ऊपर हमारे जिस्म का सारा वजन होता है। वो कौन से हैं? अगर तुझे खड़े होने के लिए देखें तो वो हमारे जो है नी जॉइंट्स आ जाते हैं। सिटिंग पोजीशन से उठने के लिए वर्टिब्रा, उसके अलावा हमारे जो हिप जॉइंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वमेंट किन की होगी? नी हो गया, हमारे जो ये ग्लूटियल बोन्स होंगे, हमारे हिप बोन्स जो हैं, हमारे वर्टिब्रा के बोन्स हैं, मेनली ये होती है। आपको पेपर के अंदर अगर पूछा जाएगा तो मेनली नी के बारे में पूछा जाएगा। तो वेट बेरिंग है, मतलब उन जॉइंट वेट बेरिंग से आपने याद रखना है। वेट बेरिंग है तो मतलब अगर वजन बंदे का ज़्यादा होगा, मोटा बंदा होगा तो उसका वजन ज़्यादा होगा, 20 होगा तो उन जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा वजन पड़ेगा, वहाँ पे पेन होगी। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है सिर्फ जो जॉइंट्स हैं उनकी पेन नहीं है, सिर्फ आर्थरेल्जिया है, इसके अंदर आर्थराइटिस नहीं होता। तो कॉजेज के अंदर एसोसिएशन जो है, इसके अलावा एज आ गई, वजन ज़्यादा होने की वजह से मतलब ओबेसिटी। सेकंड नंबर पर हमें कॉज कौन सी आ जाएगी? ओबेसिटी। इसके अलावा जो इंजरीज है, मतलब ट्रॉमास में आ जाएंगे। ट्रॉमास के अंदर मोस्ट कॉमनली क्या होता है, जो प्लेयर्स होते हैं उनको अक्सर इंजरी होती है। मतलब आप ले लें हॉकी प्लेयर्स हो गए, फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, उनके जॉइंट्स अक्सर मतलब ना डैमेज होते हैं स्पोर्ट इंजरीज के अंदर। ट्रॉमास, रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा हो गया मतलब स्पोर्ट इंजरी की हिस्ट्री बता सकते हैं वो। उसके अलावा एज, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो सकती है इसके अंदर। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है इसके अंदर। ये इसकी कॉजेज आ गई। इसकी फाइंडिंग्स आपको मैं साइड में ये लिखी हुई है। इसके अंदर सेक्युलोसिस मिलेगी, कार्टिलेज जो होगा वो डैमेज होगा। ये जो रेड कलर का बनाया कार्टिलेज डैमेज होगा। इसका साइनोवियल फ्लूइड जो होगा, साइनोवियल स्पेस जो होगी, साइनोवियल स्पेस कम होगी। एक्सरे में देखेंगे दोनों बोन्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब आएंगे, यहाँ पे तो काफ़ी दूर बनाई हुई है, ये बिल्कुल करीब होंगे। उसके अलावा
ओस्टियोफाइट्स मिलेंगे, मतलब बोनी आउटग्रोथ मिलेगी, यहाँ से ऐसे बोन आउटग्रो की होगी, यहाँ से आउटग्रो हो सकती है, और लेस लाइकली इसके अंदर सिस्ट मिल सकती हैं, सब कॉन्ट्रा सिस्ट मिल सकती हैं। ये इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होगी और इसके अंदर नोड्यूल्स मिलते हैं। तो याद रखना है इसके अंदर डीआईपी, हमारे जो डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स जो हैं, ये हमारे जो डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, ये दोनों डिस्टली और ये प्रॉक्सिमली पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पीआईपी और डीआईपी, इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। यहाँ पे हमें नोड्यूल्स मिलते हैं, नोड्स मिलते हैं। वो कौन से नोड्स हैं याद रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये लिखा हुआ तो मतलब आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस पिक करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर नी जॉइंट्स के अलावा अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो डीआईपी की, डीआईपी डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, इनके अंदर क्या होंगे, जो नोड्स मिलेंगे उनके नाम याद रखने हैं, एच बी से याद रख लेना, एच बी से याद रख लेना आपने, एच बी मतलब हमारा जो ब्लड वाला एच बी होता है उसी से याद रखना है। एच पहले एच आता है, डी आई पी में पहले आता है फिंगर में, डी और पी मतलब एच और पी, एच पी, एच और बी। एच से आपको कौन से नोड्यूल्स आएंगे, हेबेडन, हेबेडन, हेबेडन नोड्स मिलेंगे, और बोटोनेरी या बोटोनेरी नोड्स मिलेंगे, बी से बोटोनेरी, बोटोनेरी नोड्यूल्स मिलेंगे या नोड्स मिलेंगे। ये नहीं बोलना आपने पीआईपी की फाइंडिंग्स क्या होंगी। यहाँ पे नोड्स में मीन्स के यहाँ पे ये जो जॉइंट्स है ये यहाँ पे आउटग्रो हो जाएगी, यहाँ से ऑस्टियोफाइट्स मिल सकती है, इनकी इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है, यहाँ का ऑस्टियो आर्थराइटिस मिल सकता है। अब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन आ जाती है। इन्वेस्टिगेशन फर्स्टली मैं जब स्टार्टिंग में बताया था कि वो ये है कि आपने एक्सरे करवाना है इन नोड्स का, इन जॉइंट्स का एक्सरे करवाना है। एक्सरे की फाइन मीन्स के इसके अंदर बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका आ जाएगा एक्सरेज। इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, जो बेस्ट इनिशियल आपका टेस्ट आ जाएगा वो एक्सरेज होंगे, एक्सरेज। इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, इसका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट भी एक्सरे होगा। एक्सरे की फाइंडिंग आपको मैं बता चुका हूँ। अब रूल आउट करना है आपने। रूल आउट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब आप ये तो नहीं कह सकते एक्सरे के अंदर आपको सिस्ट मिली है, सिस्ट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मिलती हैं, सिस्ट मिल सकती है, बोनी आउटग्रो हो सकती है, वो किसी और डिजीज की वजह से हो सकती है जिसके अंदर कैल्सिफिकेशन होता है, वो फर्दर आगे बढ़ेंगे, और क्या क्या हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेट मतलब इसको रूल आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका इस पेशेंट का आर्थोसेंटेसिस करेंगे। इसका जो जॉइंट है वहाँ से फ्लूइड लेंगे, फ्लूइड लेके आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मतलब उसकी साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेशन करनी है। तो उसको नीडल एस्पायरेशन कहते हैं या फिर नीडल एस्पायरेशन, या उसको हम आर्थ्रोसेंटेसिस भी कहते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस, आर्थोसेंटेसिस। इसके अंदर क्या मिलेगा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने याद रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स काउंट भी करना है। वाइट ब्लड सेल काउंट करेंगे वो लेस देन और 2000 आएगा, 2000 वाइट ब्लड सेल काउंट आएगा। और ईएसआर करवाएंगे, ईएसआर, ईएसआर इन्फेक्शन को चेक करने के लिए होता है, ईएसआर नॉर्मल, सीआरपी ये नॉर्मल। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रूल आउट करने के लिए हम आरएच फैक्टर करते हैं, आरएच फैक्टर टेस्ट करवाएंगे, आरएच फैक्टर नेगेटिव, आरएच फैक्टर नेगेटिव है, ईएसआर नेगेटिव है, मतलब वो नॉर्मल है, सीआरपी नॉर्मल है, तो आपने, और वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल नहीं भूलने, वाइट ब्लड सेल काउंट लेस देन 2000 आता है, और आपको फाइंडिंग्स मिलती हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की है, लाइक उसके अंदर सिस्ट मिलती है, आपको सेक्लेरोसिस मिलती है, और जॉइंट की स्पेस नैरो होगी, जॉइंट स्पेस नैरो, सेक्लेरोसिस, सिस्ट मिलनी है, और
ऑस्टियोफाइट्स मिलना। ऑस्टियोफाइट क्लिनिकली वैसे को रिलेट करता है ऑस्टियो आर्थराइटिस को, लेकिन कुछ ऐसे जो एक दो डिजीज और आगे पढ़ेंगे उसके अंदर भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, बोन्स जो हैं वो आउटग्रो हो जाती है। तो आपने इन बेसिस पे करना है कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। इन्वेस्टिगेशन होगी, सिम्टम्स। अब सिम्टम तो मेन चीज़ रहेगी सिम्टम्स। तो सिम्टम, अब पेशेंट यहाँ पे आके आपको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट कंप्लेन क्या कर रहा है। पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी, पेशेंट आएगा, सिम्टम, ये नहीं भूलना आपने, सिम्टम मेन है इसका याद करने वाला। सिम्टम क्या होगा, पेशेंट आता है, एक तो उसकी एज ज़्यादा होगी, मतलब ये 50 to 60 राउंड अबाउट एज आएगा, बूढ़ा आदमी आएगा आपके पास, और वो आपको आके कंप्लेन करेगा कि मेरे घुटनों में दर्द है। आपने अक्सर सुना होगा आपके इर्द गिर्द जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अक्सर ही कंप्लेन रहती है गोडों में, गोडों गिट्टों में, जोड़ों में दर्द। तो उठ के वो कहेगा कि मुझे सारा दिन दर्द रहती है। सुबह जब उठता हूँ उस टाइम मुझे आधे घंटे तक बहुत ज़्यादा अकड़ाव होता है, और जिस तरह जैसा दिन गुजरता जाता है ये जो दर्द की शिद्दत है बढ़ती जाती है। बाय द पैसेज ऑफ डे पेन वर्सन, ये हिस्ट्री होगी, पेन वर्सन होगी। ये आता है आपने क्लियरली, आपने इन्वेस्टिगेशन किए बगैर आप रूमेटॉइड ऑस्टियो आर्थराइटिस को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आपने बाकी उसकी इन्वेस्टिगेशन लाजमी करनी है। बाय द पैसेज ऑफ डे पेन वर्सन, अगर दिन गुजरने के साथ साथ उसकी पेन वर्स होती है तो एक पॉइंट ये। सेकेंडली ये नहीं भूलना, लेस देन 30 मिनट्स, लेस देन 30 मिनट्स उसकी पेन की हिस्ट्री होगी। 30 मिनट्स के आधे घंटे तक सुबह जब उठता हूँ इन द मॉर्निंग, सुबह उठने के बाद आधे घंटे तक उसको पेन रहेगी, आर्थरेल्जिया होगा और टेंडरनेस होगी, और आर्थरेल्जिया होगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है। अब इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके सिम्टम्स हो गए, फाइंडिंग्स होगी। अब रहता है आपका ट्रीटमेंट। कॉज अननोन है, कोई फैक्टर पॉजिटिव नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब इसके अंदर पॉजिटिव नहीं आई, कोई इन्फेक्शन नहीं है इसके अंदर। तो इसका क्या कर सकते हैं आप एंटीबायोटिक तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ इसके अंदर पेन की हिस्ट्री है, आप पेन को रिलीव कर सकते हैं। इसके अंदर एंटी मस्कैनिक मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, एंटी स्पाज्मोडिक देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मसल रिलैक्सेंस देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे आप, सिर्फ पेन को आपने कवर करना है। और याद रखना ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है बेस्ट इनिशियल ड्रग, और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट क्या होगा, ड्रग ऑफ चॉइस जो होगा इसका एनसिड्स नहीं होंगे। बेस्ट इनिशियल इसका ट्रीटमेंट जो होगा एनसिड्स नहीं। आप अक्सर जो इस्तेमाल करते हो और आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्रग है पैराडोल, मतलब एसिड अमाइनोफेन, जिसको आप पैराडोल कहते हैं या जिसको पैरासीटामोल भी कहते हैं। तो उसके अंदर जो ड्रग होता है एसिड अमाइनोफेन होता है। एसिड अमाइनोफेन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मतलब अगर एमसीक्यू उसके अंदर आपने एसिड लिखा होगा, पैरासीटामोल लिखा होगा, एसिड अमाइनोफेन लिखा होगा, तो वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी ऑस्टियोआर्थराइटिस की। सेकेंड नंबर पे जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस आती है, अगर पेन जो है पैराडोल से मतलब एसिटामिनोफेन से कवर नहीं हो रही, तो सेकेंड लाइन पे आपको आ जाता है एनसिड्स आ जाते हैं। एनसिड्स सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। इसके अलावा अगर तब भी पेन कवर नहीं हो रही है तो आप स्टीरॉइड्स यूज कर सकते हैं। स्टीरॉइड्स भी यहाँ पे जो है पेन को रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव शो हुए हैं। इसके अलावा अब ये जो डिजीज़ है एज रिलेटेड है, मोस्ट कॉमनली एज रिलेटेड। जैसे जैसे
उम्र बढ़ती जाएगी, रीजनरेशन होती जाएगी। रीजनरेशन को आप रोक नहीं सकते। तो अब पेन तो आप कवर कर रहे हैं लेकिन रीजनरेशन को तो नहीं रोक सकते। तो क्या होगा, एक टाइम आएगा पेन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, पेन की कंप्लेन ख़त्म नहीं होगी, आप कुछ भी ड्रग यूज़ कर लें। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपके पास एक ही हल बचता है, आप उसके जॉइंट को रिप्लेस कर दो। सिंपल। क्या करेंगे, आप उसके जॉइंट को रिप्लेस कर दो। सिंपल। जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस अगर आपकी पेन रिड्यूस नहीं हो रही है। मतलब डेफिनेट ट्रीटमेंट जो होगा वो हो, जिसका मोस्ट एक्यूरेट ट्रीटमेंट होता है, इस तरीके से डेफिनेट ट्रीटमेंट पक्का पक्का हल इसका है जॉइंट रिप्लेसमेंट और बोन रिप्लेसमेंट, जो अक्सर एक्सीडेंट के बाद करते हैं वो चीज़। आप वहाँ से जॉइंट को रिप्लेस कर दो। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट से रिलेटेड आपको एक छोटा सा कुछ बताता हूँ कि जहाँ पे प्रोस्थेटिक जॉइंट्स लगाए जाते हैं, अगर पेशेंट आपको कंप्लेन करता है, मतलब एक हफ्ते के बाद या महीने के बाद आ जाता है, विद इन 2 मंथ्स या, तो अगर आप पेशेंट आपके पास कंप्लेन के साथ आता है पेन की, वहाँ पे पस है या फिर सिम्टम्स है इन्फेक्शन के, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो होगा, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जो होगा, मोस्ट कॉमन एजेंट जो होता है वो हमारे पास होता है एस एपिडर्मिडस। फर्स्ट जो हमारे पास आएगा, फर्स्ट लाइन पे आएगा वो होगा एस एपिडर्मिडस। मोस्ट कॉमन कॉज होगी जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर, मतलब प्रोस्थेटिक जॉइंट की रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास इन्फेक्शन आता है तो वो होगा एस एपिडर्मिडस। एस एपिडर्मिडस का होगा। आपका इन्वेस्टिगेशन हो गई, आपकी ट्रीटमेंट हो गई, और इसके अलावा या बस ये इनफ था ऑस्टियो आर्थराइटिस के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर आपने पेशेंट को ट्रीट करना हो तो आपने सिर्फ यही करना है। दैट्स इट फॉर टुडे।